बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान के कत्ल का मंसूबा तैयार। इमरान खान ने डील कर ली या नहीं की और पूरा पाकिस्तान बंद, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं जो जमात इस्लामी की तरफ से मुल्क भर में महंगाई, बिजली के बिल्स में नाजायज़ टैक्सों का इजाफ़ा, इन तमाम इश्यूज़ के मतलब एक हड़ताल की कॉल दी गई थी कि पहिया जाम हड़ताल होगा, पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। तो नाज़रीन इकराम, पूरे पाकिस्तान के तमाम बाज़ार कल देखे तो सारे के सारे बंद नज़र आए। कोई भी ताजर जो थे वो अपने कारोबार नहीं कर रहे थे, बल्कि ताजरों ने जमात इस्लामी की इस कॉल को कबूल करते हुए अपने तमाम बाज़ार, तमाम कारोबार उनको बंद रखा। लेकिन जो मनफी मीडिया चैनल्स हैं, जो बकाऊ मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इसको कवरेज तक ना दी और ये अपने चैनलों पे दिखाने की हिम्मत तक ना की कि आज पूरा पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान सारा बंद है। लेकिन दूसरी जानब वो पूरी कवरेज देते रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अता तारड़ ने की, उसको यहाँ तक कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो भी उसको कवरेज देता रहा पूरी। दूसरी आवाम को दिखाते रहे कि आज पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच चल रहा है। यानी ये दो ख़बरें जो थीं ये उनको दिखाना उनकी मजबूरी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी खौफनाक हालत की ख़बर थी कि पूरा मुल्क पाकिस्तान बंद कल दिखाई दिया, लेकिन ये बकाऊ मीडिया ने बिल्कुल भी दिखाने की हिम्मत ना की कि आज पूरा पाकिस्तान बंद है। किस वजह से बंद है कि जो पीडीएम हुकूमत चली गई है, जो उनके किए हुए मुआहदे हैं, जिसकी वजह से आज महंगाई पाकिस्तान में 100% बढ़ चुकी है, उसके ख़िलाफ़ आवाम जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए उन्होंने कारोबार ज़िंदगी जो है वो बंद रखा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब ये मीडिया चैनल्स जो बकाऊ माल हैं या लफाफा सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ख़बर जो है वो ब्रेक करे रखी कल सारा दिन। जैसे ही आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर साहब और DGISI ने मुलाकात की सदर मुमलकत आरफ अलवी साहब के साथ, उसके बाद कुछ लफाफा सहाफ़ियों ने ये ख़बरें ब्रेक करना शुरू कर दें, ये अफवाहें छोड़ना शुरू कर दें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने डील कर ली है। किस किस्म की डील की है कि वो बैरून मुल्क जाने के लिए रज़ामंद हो गए हैं। अब उनका जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा है, किसी भी वक्त वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने डील मुकम्मल कर ली है। तो नाज़रीन इकराम, उनके ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गए जब शोएब शाहीन साहब जो वकील हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, लेकिन इससे पहले भी खान साहब ने जब अपनी अहलिया से मुलाकात की थी, बुशरा बेगम से, उनके ज़रिए से भी उन्होंने पहले ही पैगाम भेज दिया था अपनी पाकिस्तानी कौम को कि किसी भी अफवाहों पे आपने कान नहीं धरना, क्योंकि वो मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्हें पता है इससे कबल जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपनी कौम को आगाह कर दिया था कि किसी भी अफवाह पे आपने कान नहीं धरना जो मेरे साथ मंसूब की गई हो। उनको इस चीज़ का पहले ही इल्म था, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी कौम को बाकायदा आगाह कर दिया था। शोएब शाहीन साहब ने
ख़ान साहब से मुलाकात करने के बाद उनका पैगाम दोबारा कल कौम को सुना दिया कि ख़ान साहब ने कोई डील नहीं की। ख़ान साहब के पास आफ़र्स मौजूद हैं, लेकिन ख़ान साहब ने आफ़र्स को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि डील तो वो करते हैं जिनके कारोबार और औलादें मुल्क से बाहर हों। मेरे कारोबार पाकिस्तान में है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है। मैं भला पाकिस्तान को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? ये सब अफवाहें हैं। मैं मरूँगा जीऊँगा पाकिस्तान में। डट के खड़ा था, डट के खड़ा हूँ और डट के खड़ा रहूँगा। हाँ, सिर्फ़ एक बात पर हम किसी भी अदारे, किसी भी सियासी पार्टी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो कौन सी बात है? सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के मतलब कि इलेक्शन जो हैं वो वक़्त मुकर्रर पर करवाए जाएँ। इसके अलावा हम किसी किस्म की डील करने के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं। तो नाज़रीन इकराम, जैसे ही शोएब शाहीन साहब ने ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का पैगाम कौम को पहुँचाया, तो कौम ने पहले ही कौम को अपने लीडर पे एतमाद था, यकीन था कि वो इस तरह की डील नहीं कर सकते। तो जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनको मुंह की खाना पड़ गई कि ये तो सारा हमारा पोल खुल गया। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब कल सारा दिन ये पाकिस्तानी मीडिया अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाते रहे, क्या कि जिसमें ख़ान साहब ने आलमी अदालत में अपना केस लड़ने का फ़ैसला किया। जेफरी साहब एक वकील हैं यूके के, तो उनकी लॉ फर्म है, उनकी खिदमात हासिल की। तो जब अता तारड़ को पता चला तो उसने मज़हब कार्ड खेलना शुरू कर दिया और ख़ान साहब के मतलब ये कहा कि ये सुलेमान रुश्दी का वकील था जो ख़ान साहब को मिला और इनको वकील ही ना मिला। तो नाज़रीन इकराम, फिर शहबाज गिल साहब ने इनको पूरा नंगा किया। उन्होंने जो लक़ब देते हैं डंटोनक बांदर, वो भी उन्होंने लक़ब दिया और उन्होंने बड़ा इंकिशाफ़ किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की जेल में रह चुका हूँ, मैं पाकिस्तान की जेल में रह चुका हूँ। वहाँ किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को मरवाना बहुत आसान होता है, सिक्योरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो इसने ये कोशिश की कि मजहबी कार्ड खेल कर लोगों के जज्बात को उभारूँ, मैं लोगों को तैश दिलाऊँ। जिस तरह इससे कबल वज़ीराबाद में ख़ान साहब पे कातलाना हमला करवाया गया, मजहबी कार्ड उस वक़्त भी खेला जा रहा था, अब भी ख़ान साहब पर मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, यहाँ बात तो ये है कि जब किसी का सियासत के मैदान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तभी इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू करता है, तभी इस तरह के घटिया हरकत करना बंदा शुरू करता है जब किसी का सियासत के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। तो शहबाज गिल साहब ने बताया कि ये इनकी एक चाल है कि वैसे तो ये शिकस्त नहीं दे सकते ख़ान साहब को, तो इस तरह का मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें ताकि कोई कैदी उठे और उसको इश्ताल दिलाकर ये कहा जाए कि इसने तो तौहीन मज़हब कर दिया है, तो वो ख़ान साहब को कत्ल कर दें। तो ये इनका एक मंसूबा है। तो नाज़रीन इकराम, सोचने की बात ये है कि इस्लाम में कहाँ ममनू किया गया है कि आपने गैर मुस्लिम के साथ रवाबत नहीं रखने, गैर मुस्लिम के साथ कारोबार नहीं करना, गैर मुस्लिम से किसी किस्म का लेन देन नहीं करना। जब इस्लाम इस चीज़ की पाबंदी नहीं लगाता तो अता तारड़ कौन हुआ जो ये पाबंदी लगाए? अता तारड़ को ये भी बताना पड़ेगा आप कहाँ पढ़ के आए हैं। गैर मुस्लिम की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, गैर मुस्लिम ममालिक में आप जाते हैं नहीं जाते, आपके लीडर के महल्लात कहाँ हैं, वो क्या इस्लामी मुल्क है? गैर मुस्लिम के मुल्क में आपके लीडर बैठे हुए हैं, वहाँ उनको पनाह मिली हुई है, तो आपके लीडरान के बच्चे जो हैं वो गैर मुस्लिम की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। आपके लीडरान के सारे जो यहाँ से माल दौलत लूटा हुआ है, उन्होंने टीटियाँ लगाई हुई हैं, गैर मुस्लिम ममालिक में ही उनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। आप किस मुँह से इस तरह की बातें करते हैं कि जो खुद करें वो ठीक है, जो दूसरा करे वो गलत है? तो नाज़रीन इकराम, कोई भी किसी भी मुल्क में अगर कोई मसला मसाइल बनता है तो लोग वकील करते हैं। अब वहाँ आप मुसलमान वकील तो नहीं ढूंढेंगे, ज़ाहिर है आपने देखना है कि काबल वकील कौन है या काबल कौन सा अदारा है, फ़र्म है जिसकी खिदमात आप हासिल करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना शुरू की
कि हम खान साहब के मतलब मज़हब का इस्तेमाल करें कि लोग कहें कि वाकई खान साहब जो हैं ये इनका इस्लाम की तरफ रुझान नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, जब कोई शिकस्त अपनी देखता है सियासत के मैदान में तो इस तरह का फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं वो कामयाब नहीं होते। हर दफ़ा खान साहब अपनी हिकमत अमली आवाम को पहुँचा देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये इस तरह के प्रोपेगेंडे जारी हैं खान साहब के ख़िलाफ़। तो अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आज के लिए इतना ही, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।